चलिए, गुड मॉर्निंग टीम। आज हम लोग क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट 3 के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली बार मैंने यहीं पे छोड़ा था कि इस बिजनेस में रिटायरमेंट हम स्वयं ले सकते हैं, जब तक चाहे तब तक काम कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं हम लोग। इस बिजनेस में आप वास्तव में एक रियल बिजनेसमैन का स्टेटस हासिल करते हैं। मतलब ये है कि आप स्वतंत्र हैं, आपको ये अधिकार मिलता है या आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता है कि आप एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जैसे ईएसबीआई जिन लोगों को मालूम होगा, उसमें मालूम होगा कि हम 4 तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो 4 तरीके से इनकम हम जनरेट करते हैं, उसमें एक तरीका होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जिनके पास टाइम फ्रीडम होता है, एक टीम होता है और एक सिस्टम होता है। तो ये बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है। और ये बिजनेस केवल किताबी ज्ञान नहीं, हमें व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि बिजनेस करने का जो तौर तरीका है। मैनेजमेंट की जब आप पढ़ाई करते हैं, तो मैनेजमेंट की जो 3 साल की पढ़ाई होती है, 3 साल की पढ़ाई में क्या 3 साल आपको पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। आपको मुश्किल से 8 से 9 महीना पढ़ाया जाता है। बाकी टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप फील्ड में जाके जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करें। तो हमें डे 1 से यहां पर ये मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं और फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस अपने अपलाइन से करते हैं। और अपलाइन भी हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं कि हम कौन-कौन सी गलती को ना दोहराएं। जो गलती वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, उन गलतियों को कैसे हम ना करें, यही चीज हमें सिखाई जाती है। तो जैसे ही इस बिजनेस में हम आते हैं, तो हमें व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। किताबी ज्ञान यहाँ पर कोई नहीं बताता है। आगे चलते हैं। ये बिजनेस अगली पीढ़ी, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको सीखना नहीं पड़ता है। कोई भी काम अगर हम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो एक पढ़ाई लिखाई करके हम आते हैं। पढ़ लिख के जब आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें नौकरी मिलती है। जब नौकरी मिलती है, तो क्या इंडिपेंडेंट तौर पर हमें काम दी जाती है? नहीं। कोई ना कोई सीनियर होता है जिसके साथ हमको अटैच किया जाता है। उसके बाद उसके साथ हम काम करना चालू करते हैं और धीरे-धीरे हम वहाँ पर सीखना चालू करते हैं। एक बच्चा जब बड़ा होने लगता है, तो वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, बहुत तरह का पढ़ाई-लिखाई करता है। जिस फील्ड में उसको जाना रहता है, उस फील्ड की पढ़ाई-लिखाई करते रहता है। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद जब डिग्री मिल जाती है, यानी कि ये सर्टिफ़ाई कर दिया जाता है कि अब आप सक्षम हो काम करने के लिए। फिर भी जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब वहाँ काम करने जाते हैं, तो उनको वो मौका नहीं दिया जाता है। किसी ट्रेनी के तौर पर उसको रखा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपकी अगली पीढ़ी आपको काम करते हुए रोज देख रही है। यानी आपके बच्चे जब बड़े होते हैं, तो अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, तो उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं है। वो इतने परिपक्व हो गए रहते हैं कि वो बिजनेस को आसानी से कर लेते हैं। जैसे मैं पिछले बार भी आपको बताया था कि अंजू मैम के बच्चे, अगर घर पर कोई गेस्ट आ जाए, अगर वो मम्मी अगर उनसे बिजनेस की बात नहीं करती है, तो बच्चे प्रोडक्ट समझा देते हैं और बच्चे प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं। मुश्किल से 5 साल, 6 साल, 7 साल के ये बच्चे हैं। इस बिजनेस के माध्यम से आपको, आपके परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री में मिलता है। आज बहुत लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पैसे लगते हैं। आजकल मैनेजमेंट की पढ़ाई में 1-1 करोड़ रुपया भी लग रहा है। वहां से जो बच्चे निकल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको अच्छी पैकेज मिल रही है, अच्छे नौकरी मिल रहे हैं। लेकिन यहां देखिए ब्यूटी कितना है, आपके परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि अगर हम व्यापार करते हैं तो फाइनेंस आता है, पैसा आता है हम लोग, ये फ्री में मिलता है। इसको हासिल करने के लिए हमें कोई अलग से एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
उसके अलावा एक और बेहतरीन मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग। यहां हम छुट्टी अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है, और ये दुनिया के और किसी काम में नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले कितने लोग विदेश जाते हैं? अकेले तो जा ही नहीं पाते हैं, परिवार को लेके क्या जाएंगे? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये मौका मिलता है पूरे दुनिया को घूमने का। इस बिजनेस की ये भी ब्यूटी है, बहुत लोग ये बिजनेस इस वजह से भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करने का मौका मिलता है। जैसे मैंने कहा था कि ड्रीम पर हम कभी बात करेंगे, उसी तरह सॉफ्ट स्किल बहुत ही बड़ी टॉपिक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सॉफ्ट स्किल में आता क्या है? सॉफ्ट स्किल में टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, फ्रेंडलीनेस और मैनर सीखने का मौका मिलता है। एम्बिशन पर हम काम करते हैं। फोकस कैसे क्लियर करें, कॉमन सेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस, इंथुजियाज्म, ऑप्टिमस, इम्पैथी, ये सारे चीज यहां पर हमको सीखने का मौका मिलता है, और ये और कहीं और किसी काम में नहीं मिलता है। अगर हम नौकरी भी करते हैं ना, तो हमें ये मौका वहां नहीं मिलता है। हम और अगर कोई बिजनेस करते हैं, वहां भी हमें ये मौका नहीं मिलता है। आज आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को जानते होंगे जो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या वो विदेश घूमने जा रहे हैं? आजमा के देख लीजिएगा। अगर किसी बहुत पैसे वाले व्यक्ति को भी जानते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनसे सिर्फ इतना कहिए ना कि सर एक काम करते हैं, आइए हम और आप चलते हैं, 20 दिन कहीं छुट्टी मना के आते हैं। पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं है, लेकिन वो आपके साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही आपके साथ गए, उनका दुकान का शटर डाउन, उनके फैक्ट्री का शटर डाउन, उनके ऑफिस का शटर डाउन, और क्या होगा? इनकम जीरो। नेटवर्क मार्केटिंग में हम दुकान है और हमारी शटर मुंह है। तो अगर हम कहीं घूमने भी गए हैं, और चूंकि वेस्टिज बिजनेस बहुत सारे देश में जा चुका है, और अगर हम किसी ऐसे देश में हैं जहां पे वेस्टिज बिजनेस है, तो हम तो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। जो गाइड हमें घुमा रहा है, उसके साथ भी अपना शटर खोल के उसको भी बिजनेस में ला सकते हैं। हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जिस गाड़ी से घूम रहे हैं, उसके ड्राइवर से बात कर सकते हैं। जिस होटल में रुके हैं, उसके मैनेजर से बात कर सकते हैं, उसके रूम सर्विस वाले से बात कर सकते हैं। वहां कोई घूमते हुए हमारे साथ कोई फैमिली मिल जाती है, उससे हम बात कर सकते हैं, और हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी वेस्टिज के अलावा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। इस बिजनेस में पार्ट टाइम, हम लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस में आते हैं, और पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हुए अपने रेगुलर इनकम से डबल, ट्रिपल पैसा कमा सकते हैं, जो किसी जॉब में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल श्वेता मैम, बैंक में नौकरी कर रही थी और वेस्टिज बिजनेस से भी जुड़ी हुई थी। बैंक में 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद सैलरी डबल ही हो पाया था, लेकिन वेस्टिज इनकम जो कुछ 100 रुपए से स्टार्ट होके 6 लाख रुपए तक चला गया था। तो इतना ग्रोथ और किसी भी जगह पर आपको नहीं मिल सकता है। इस बिजनेस में आप चाहें तो सिंगल आईडी से, क्योंकि अगर वेस्टिज बिजनेस का बात करें तो ये हमारा जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान क्या होता है? मतलब एक ही आईडी पे हमारी पूरी परिवार काम कर सकती है, और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता है। हम जिस सफलता तक हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उस सफलता को वहां से आगे लेके जाएगी।
जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियर है और बहुत सफल इंजीनियर है, सबसे ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए हैं, क्या अपने बच्चे को वो पोस्ट दे सकते हैं? अगर कोई डॉक्टर है, शहर का सबसे टॉप डॉक्टर है, लीडिंग प्रैक्टिस है, दिन भर पेशेंट का लाइन लगा हुआ है, क्या उसका बेटा डॉक्टर बन सकता है? क्या वो सफलता हासिल कर सकता है? कोई बिजनेसमैन है, टॉप के बिजनेसमैन है, शहर के बेस्ट बिजनेसमैन है, क्या अपने बच्चे को उतना ही सफल बिजनेसमैन वो बना सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां जिस सफलता पर हम इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, हमारी अगली पीढ़ी वहीं से इस बिजनेस को स्टार्ट करती है। पूरी परिवार बिजनेस एक ही आईडी से करता है, और एक बार अगर हमने छोड़ दिया तो वो वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेस्टेज बिजनेस में हम वहां से नीचे नहीं आते। वंस लेवल अचीव्ड इज लेवल अचीव्ड। एक बार कोई मुकाम हम हासिल कर लिए तो कर लिए, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इनकम के जरिए का जरिया नहीं होता है, बल्कि ये आपके इनकम का तरीका होता है। और कोई भी हम काम करते हैं ना, तो वहां हमारे इनकम का एक जरिया होता है। यानी कि हम अपने रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए उस काम को करते हैं, और वो एक पैसा के तौर पर हमारे पास आता है। बल्कि यहां इनकम का तरीका बदलता है, हम जरिया नहीं बदलते। एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब को नहीं करते हैं, एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस को नहीं करते हैं। हम जो कर रहे हैं उसके साथ ही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे तरीका में बदलाव करता है। कैसे तरीका में बदलाव करता है? यहां हम सीखते हैं कि कैसे एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं वहां से इनकम जनरेट करते हैं। जो खर्चे हम कर रहे हैं वहां से पैसा कैसे बना सकते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो सबसे पहले अपने खर्चे करने के तरीका को बदलते हैं, और एक बार जब उस तरीका को बदलते हैं तो यहां से जो हमने खर्च किया उसी में से कुछ कुछ हमको वापस आना चाहिए। ये बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ हमारा, हम वेस्टेज में आए, हमने अपने तरीका को बदला, और उस तरीके की वजह से हमारे खर्चे से कुछ इनकम आने लगी। बहुत लोग सोचते हैं ना कि वेस्टेज ज्वाइन कर लिया अब तो बड़ा पैसा आएगा। भाई पंकज सर को 1 लाख रुपया आ रहा है, कुल विजय को 16 लाख रुपया आ रहा है, सिद्धार्थ सिंह को 1 करोड़ रुपया आ रहा है, तो हम वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन कर लिए तो अब तो हमको भी पैसे का ढेर लग जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। यहां आप और हम गलत होते हैं। हमने तरीका बदला, अपने खर्चे से पैसा बनाया। यही तरीका जब हम दूसरे को बताना चालू करते हैं, उनको सिखाते हैं ये तरीका बदलने का, और उसके साथ जब वो तरीका बदलते हैं तो हमें कुछ और इनकम बढ़ता है। और जिस दिन ये हम उनको सिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो भाई, जो मैंने सीखा वो आपको सिखाया, यही आप अपने लोगों को सिखाए, वहां से एक्चुअल रियल बिजनेस ये स्टार्ट होता है। वी लर्न एंड वी टीच। When we learn, we earn. When we teach, we earn more. And when we teach people to teach how they can earn, वहां से मजा आना चालू होता है, वहां से रॉयल्टी बनना चालू होता है, वहां से मोटे चेक आना चालू होता है। यही तभी पॉसिबल है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस का मतलब आप लीडर बने, और जिस दिन आप लोगों को लीडर बनाना चालू कर देते हैं, उस दिन से एक्चुअल इनकम आता है। हमारे वेस्टेज बिजनेस में सबसे ज्यादा इनकम एलओबी से आता है। और एलओबी क्या है? एलओबी वो एक तरीका है जो हम अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं कि आप
कैसे अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। हम लीडर क्रिएट कर रहे हैं, और एक बार जब हम लीडर क्रिएट करते हैं तो एलओबी आना चालू होता है। तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि पहला एलओबी हम रोल अप करते हैं और उसके बाद वाला सब हमको मिलने लगता है। पहले हम रॉयल्टी देते हैं, उसके बाद हमें रॉयल्टी मिलता है। इसलिए पहले सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये सिखाना पड़ेगा कि सिखाया कैसे जाता है, और उस दिन से आप इस बिजनेस में ग्रो करना चालू करेंगे। ये बिजनेस स्वरोजगार है। अगेन मैं ईएसबीआई पर आता हूं। सेल्फ एम्प्लॉयड एक कैटेगरी है वहां पे, और मैक्सिमम लोग सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं। कुछ परसेंटेज जॉब करते हैं एंड कुछ परसेंटेज बिजनेस करते हैं, कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड मैक्सिमम परसेंटेज दुनिया की 80% आबादी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, स्वयं का रोजगार। अगर कोई इंजीनियर साहब हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, तो ही सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो जॉब। ठीक है, फर्क बहुत माइन्यूट फर्क है, लेकिन ये फर्क ही हम नहीं समझ पाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जितना हम काम करेंगे उतना पैसा आएगा। उसी तरह जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आते हैं। और जिस दिन टीम डेवलप होने लगती है, टीम को हम सिखा लेते हैं और वो टीम डेवलप करने लगते हैं, तुरंत सेल्फ एम्प्लॉयड से हम बिजनेस ओनर बन जाते हैं। तो बहुत लोगों को यह भी गलत फहमी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो हम बिजनेसमैन बन गए। नहीं, आते हम सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर हैं और धीरे धीरे हम बिजनेसमैन बन जाते हैं और फाइनली हम बिजनेसमैन होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मल्टी मिलियनर बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। बहुत लोग कहते हैं ना, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। होता है भाई, होता है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका है, लीगल वे में। बाकी दुनिया में जो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं वो इलीगल तरीका होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं। कम समय में ज्यादा पैसा कमाते हैं हम लोग। 3 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम देके हम पूरे जीवन में जो पैसा कमाते हैं वो यहां कमाया जा सकता है। हुआ ना शॉर्टकट। लेकिन कानूनी तौर पर ये वैध है, और अगर ये वैध है तो किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लीगल बिजनेस में है, डोंट वरी, आप इसको करो, कोई आपको बुरा भला नहीं कह सकता। 100% सक्सेस की अगर कहीं कोई गारंटी है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी दुनिया का कोई भी काम आप कर ले, 100% सक्सेस की गारंटी नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो लोग कहते हैं जॉब में भी तो गारंटी है ना। जॉब जीने तो देता है, लेकिन कभी आपके सपने को पूरा नहीं होने देता है। कोई अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां से आपकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां भी। जब तक आपके पास कस्टमर आएगा तब तक तो आप कुछ निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं वहां से, लेकिन जैसे ही कस्टमर आना बंद, इनकम बंद। तो अगर आप चाहते हैं 100% सक्सेस तो नेटवर्क मार्केटिंग में आके आप पा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन यहां भी है। क्या कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, आपको अपने खरीदारी के तरीके को बदलना होगा। तरीका कैसे बदलेंगे? उसके लिए अपने दुकान को बदलना होगा। इसके बाद एक और कंडीशन अप्लाई करेगा। वो क्या कंडीशन है? हमें सीखना पड़ेगा।
सीखना किससे? अपने एक्टिव अपलाइन से। और हमारी वेस्टिज कंपनी भी सपोर्ट करती है। बहुत तरह का वीआईपी, एलडीपी, मीट द मिलियनेयर, बहुत सारे प्रोग्राम कराते रहती है, अवार्ड फंक्शन, कुछ किताबों से सीख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सीख सकते हैं और इस बिजनेस को 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम एक टीचेबल बनने की कोशिश करेंगे तब। जब तक हम टीचेबल नहीं होंगे तब तक हमको सफलता यहां भी नहीं मिलेगी। यानी कि सीखने वाला बनना पड़ेगा और उसके बाद जब हम सीख जाए तो सिखाने वाला बनना पड़ेगा, यानी एक कोच के भूमिका में हमको आना पड़ेगा। इस बिजनेस को किसी भी दुकान की जरूरत नहीं है, किसी भी खाता बही की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है ना, तो वो आपका चलता फिरता ऑफिस है। पूरी बिजनेस हमारे ऐप पर चलता है और उस ऐप से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। कहीं भी किसी का ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कहीं भी किसी का ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी किसी का होम डिलीवरी करा सकते हैं, कहीं भी हम अपने मीटिंग के बारे में जान सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, अपने पे आउट के बारे में जान सकते हैं, अपने डाउनलाइन को कवर कर सकते हैं, अपने बिजनेस वॉल्यूम को देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहां पे हमारी ब्रांच ऑफिस है ये हम देख सकते हैं। यानी सिंपल एक स्मार्टफोन से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कैश और प्रोडक्ट से चलता है। यानी कि इस बिजनेस में उधारी का कोई जगह नहीं है। क्या हम लोग को उधार प्रोडक्ट मिलता है? नहीं मिलता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेने जाते हैं तो पहले बिल कटाते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं, तब प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्डर बना के दे दिया कंप्यूटर में, वो सबने फिट कर लिया उसके बाद बोलता है सर इतना पैसा। जब तक हम पैसा नहीं देते तब तक वो प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं। जब प्रिंट आउट निकल जाता है, हमारे पास आ जाता है, तब हम जाके देते हैं दूसरे काउंटर पर, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। यानी कैश जब हम देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अगर रुपया में नहीं देना है, कैश में नहीं देना है, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कार्ड से पेमेंट कर दो, बट जब तक पेमेंट नहीं देंगे तब तक हमें प्रोडक्ट नहीं। तो अगर हमें उधार नहीं मिलता है तो हमें भी उधार किसी को नहीं देना है। कुछ कंज्यूमर हम भी बनाने की बात करते हैं। इस बिजनेस में कंज्यूमर बनाना पड़ता है, तभी तो लोग बाद में बिजनेस पार्टनर बनेंगे। तो किसी को उधार प्रोडक्ट नहीं देना है। बहुत लोग का शिकायत आप सुने होंगे कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो लाखों रुपया मेरा डूब गया। किसने कहा था डुबाने के लिए? क्या वेस्टिज ने कहा था आपसे? क्या वेस्टिज में ऐसा कोई सिस्टम है कि आप उधार माल बेचिए लोगों को, लाख रुपया का प्रोडक्ट एक बार में खरीद लीजिए? नहीं। वेस्टिज तो कहता है आप उतना ही का प्रोडक्ट ले जितना आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ले जो आप अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं, नए लोगों को दे सकते हैं। तो हमें यहां पर उधार नहीं देना है और किसी को हमें ब्लेम नहीं करना है, या जो लोग ब्लेम करते हैं वो गलत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमें गुमनामी के दलदल से बाहर निकालने का भी काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं जिनकी कभी कोई पहचान नहीं थी। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो जहानाबाद से हैं। किसी समय में वो गाय भैंस चराया करते थे, लेकिन आज वहां से निकल के विदेश यात्रा कर रहे हैं और लाखों रुपए का इनकम पा रहे हैं। मोइन खान कभी रेडी पर टी शर्ट बेचा करते थे, आज लग्जरी कार BMW में घूमते हैं, विदेश यात्रा करते, 6 लाख रुपया पर मंथ की इनकम है।
नहीं लगता है ये गुमनामी के दलदल में थे? कितने ऐसे लोग होंगे जो आज बकरी चरा रहे होंगे, चरा ही रहे। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग को कभी अपनाए नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी सिलाई कर रहे होंगे, क्या उनको कभी कोई दुनिया जान पाएगी? क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आए। तो नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग जो हैं उस पर रोना बंद करें। हम क्या बन सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। बाली सर कहते कि कभी सोचा नहीं था कि हम दुनिया भर में अपने बिजनेस को लेके जाएंगे, लेकिन एक हिम्मत की थी। और आज हम ऑलरेडी 6-7 कंट्रीज में हैं, दुनिया के 80 देश में जाने की बात बाली सर कर रहे हैं। कभी बाली सर भी जॉब करते थे, अगर वही जॉब करते रह जाते तो आज दुनिया में कितने लोग उनको जानते। लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है। केवल गौतम बाली आप गूगल में टाइप करके तो देखो, इतिहास रच गया है। सिद्धार्थ सिंह टाइप करके तो आप देखिए, हाईएस्ट अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग, इतिहास रच दिए। बहुत दूर नहीं जाते, अपने आसपास आते हैं। आज भी पंकज सर सुबह 5 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं, अगर स्कूल में पढ़ाते रहते थे। लेकिन आज देखिए कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। आप हम सबके मेंटर हैं। अंजू मैम को देखिए, अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, वेस्टेज बिजनेस में नहीं आती, तो अपने किचन में रोटी बना रही होती, बच्चों को खिला रही थी, परिवार को पाल रही होती। लेकिन आज लीडिंग लेडी है, पूरी दुनिया जानती है, 60 लाख के ऑडी गाड़ी में चल रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। आज कविता मैम को धीरे धीरे बहुत लोग जानने लगा, उनकी मिसाल दी जाती है कि वो सबसे बढ़िया छपरा में डेमो करती हैं, और सिर्फ डेमो कर करके बिजनेस को पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। ये अपॉर्चुनिटी और कहां है? कहीं भी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी आपको यहां ही मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। बहुत सारे कर्जदार लोग हैं जो आज बताते हैं कि हम तो इतने कर्ज में थे। सिद्धार्थ सिंह आज वो 1 करोड़ कुछ लाख रुपया कमा रहे हैं, 8 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन जब वो इस बिजनेस में आए थे ना, तो पूरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए थे। वेस्टिज में बाली सर के पास ट्रेनर का नौकरी मांगने आए थे, लेकिन बाली सर ने समझाया और उनको समझ में आ गई, और आज नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन गए। सारी कर्ज खत्म। यहां पर कर्जदार से आप कर्ज देने वाले बन सकते हैं, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। सफल लोगों के ताज तो हमको दिखता है, लेकिन उनके पैर के छाले नहीं दिखते। कितना पैर घिसा है पंकज सर ने, वो दौर भी मैंने देखा है। कुल विजय सर कितना मुश्किल का सामना किए हैं, वो दौर भी मैंने देखा है। आज सफल है, उनकी सफलता की चर्चा होती है, बातें होती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आपके जरूरतों के हिसाब से, आपके चाहतों के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन आपको डिसाइड करना। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं ना, तो आपके लिए पैसा, सैलरी तो नहीं दी जाती है ना, कोई इनकम की गारंटी तो नहीं दी जाती है, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना मेहनत करना पड़ेगा और उतने इनकम आपको मिल सकते हैं। शुरू में कठिनाइयां आएंगी, सबको आई है, हमें भी आएगी, हमें भी सीखना होगा, आपको भी सीखना होगा, हम सब लोग को सीखना होगा। और अगर सीखेंगे
तो पालेंगे। अगर ये फॉर्मूला कैलकुलेशन आप सीख गए ना, एजुकेशन की बात क्यों होती है कि कहां पर कितना काम करेंगे तो कितना रुपया आ सकता है। अब मान लीजिए कि आज हमारा कोई एक XYZ कोई भी इनकम आ रहा हो, किसी का भी, आपका कोई इनकम आ रहा हो, किसी को 5,000 आ रहा होगा, किसी को 10,000 आ रहा होगा, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को लाख, किसी को 2 लाख। इतना कैसे आता है ये तो मालूम है, लेकिन जरूरतें बढ़ रही है। और अगर जरूरत बढ़ रही है, अगर हमें लाख आ रहा है तो 2 लाख चाहिए। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पैसे आते हैं, तो सिर्फ सही जगह पर अगर फोकस करके अगर हम मेहनत कर देंगे तो जितनी इनकम चाहिए उतनी इनकम आती है। यू आर द बॉस। सिंपल है, आसान है। यानी कि अगेन सीखना पड़ेगा। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के ऊपर बेस्ड है। दूसरा, इस बिजनेस को जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, पूरी माहौल बदल जाती है आपकी जिंदगी में। कैसे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं? ऊर्जावान, सकारात्मक सोच वाले के बीच में आप पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरा काम हम करें, क्या ये माहौल मिलता है? अगर हमें जॉब जॉब करनी है, जॉब में हम ज्वाइन कर लिए, जब वहां जाते हैं तो जॉब से आज तक कौन संतुष्ट हुआ है? कोई नहीं। यानी कि हम असंतुष्टों के बीच में जा रहे हैं और अपने हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन का संतुष्टि पाने जा रहे हैं, सब कुछ हासिल कर लेंगे। जो आज 20 साल और 30 साल से जॉब कर रहा है वो तो हासिल किया नहीं, वो तो संतुष्ट है नहीं, और हम ज्वाइन करते तो सोचते कि हम तो संतुष्ट। जॉब उतना ही देगी कि आप घसीट घसीट के जिंदगी काट लो। खुल के उड़ने की आजादी कभी नहीं मिलेगा। जब हम बिजनेस करने जाते हैं, कोई दुकान अगर मान लीजिए खोल लिए, तो क्या होता है? पॉजिटिव लोग वहां हैं? नहीं। किसी दुकानदार के पास चले जाओ, वो यही कहेगा, आज का दिन अच्छा नहीं, अभी तक बोन ही नहीं हुआ है, कस्टमर नहीं आता है। कितना भी दिखा दो, कस्टमर कह के चल देता है, बस इतना ही है आपके पास। दूसरी प्रॉब्लम, कभी कस्टमर के इच्छा को पूरा तो कोई दुकानदार कर ही नहीं सकता। वो आज आके ए मांगा, नहीं है तो कल वो ए लेके आएगा, तो परसों कौन आएगा तो कहेगा बी चाहिए, उसके बाद कहेगा सी चाहिए। तो अगर निगेटिव माहौल में फिर हम जाते हैं और बिजनेस करते हैं तो वही निगेटिव माहौल। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही आप आते हैं, सारे सकारात्मक सोच वाले लोग मिलेंगे, ऊर्जावान, जो भाग रहे हैं, तेजी से अपने सपनों को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। कभी किसी अच्छे नेटवर्कर को आपने रोते हुए सुना है क्या? मुश्किल से मुश्किल काम को वो यही कहते हैं, हो जाएगा सर। आपके साथ कोई जुड़ता है और कहता है सर हमको 10,000 रुपए इनकम चाहिए पर मंथ, क्या आप कहते हैं? नहीं होगा। किसी को बिजनेस प्लान नहीं दिखाने आता है, आप क्या कहते हैं? बट तुम जिंदगी में कहीं नहीं सीखेगा, सिखा सिखा के थक गए, बोलते हैं क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक शब्द का इस्तेमाल ऑलवेज करते हैं, यस यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, हिम्मत तो करो, आप कुछ भी हासिल कर सकते। ये माहौल और कहीं नहीं मिलेगा। जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं, उसी दिन से आपका कोई बॉस नहीं है, आप बॉस हैं। आप किसी बॉस के लिए पैसा नहीं कमाते हैं, आप अपने आप को अमीर कैसे बनाया जाए इस पर काम करना चालू करें। बाकी कोई भी काम अगर आप करेंगे ना, तो आप किसी और के लिए करेंगे। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ तोड़ का काम है, चेन बनाने का काम है। हम सब लोग चेन में फंसे हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने का काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग चेन से निकलने का काम है। यहां हम सीखते हैं कैसे चेन से निकलें। एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। हम कोई सामान लेने जाते हैं, किसी दुकानदार से लाते हैं। क्या वो दुकानदार बनाता है? नहीं। वो किसी होलसेलर से लाता है। क्या वो होलसेलर बनाता है? नहीं। वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। क्या वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है? नहीं। वो सीएनएफ से लाता है। क्या कोई सीएनएफ बनाता है? नहीं। वो कंपनी से लाता है। लेकिन खरीदते कहां से हैं? दुकानदार से। उस चेन के सबसे आखिरी कड़ी से खरीदते हैं। और हम कहते हैं कि चेन तो हम नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें चेन बनाना। माय डियर फ्रेंड्स, चेन से निकलने की बात है। हम एज कंज्यूमर ज्वाइन किसको करते हैं? सबसे ऊपरी कड़ी कंपनी से। बीच का चेन गायब। यानी कि हम खुद को अमीर बनाना चालू करते हैं। अभी तक उस चेन को अमीर बना रहे थे, बीच के लोगों को। और अगर जॉब करते हैं तो अपने बॉस को अमीर बनाते हैं। यहां हम अपने आप को अमीर बनाते हैं डे वन से, जिस दिन हम जुड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी शिक्षा मिलता है, मैं तो कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए ना, तो यहां जो शिक्षा आपको मिलता है, संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाता है, जीने के लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाता है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करना चाहता है ना, तो कम से कम 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। आप जहां भी जिस फील्ड में भी काम करोगे ना, आप सक्सेसफुल होगे। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, और न जाने और किस किस तरीके की क्वालिटीज हमें सिखाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा हमारे पॉकेट में हमारे साथ चलता है। एक दुकानदार के पास कस्टमर नहीं आए तो क्या दुकानदार बिक्री कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर एक नौकरी वाला अपने जॉब के स्थान पे नहीं जाए तो क्या जॉब कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे साथ देखो कितना बढ़िया, हम जहां हैं वहीं हमारी दुकान है। हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा, हम कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे। इतना ब्यूटी और कहां मिलेगा आपको? पूरे दुनिया में पैसे के बदले समय देने का जाल बिछा हुआ है, उसी में हम फंसे हुए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो जीवन के 4 से 5 साल देके हम हमेशा के लिए इस जाल से मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर 4 से 5 साल अगर लगा दे, तो जीवन में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम उसके पास है, वो सारे से मुक्ति पा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? इस बिजनेस में हमें सिखाया जाता है अनप्रोडक्टिव टाइम को कैसे हम प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करें, मीनिंगफुल लाइफ जीना चालू करें। किसी के पास जाइए ना तो कहता है मालूम है, सर हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भगवान 24 घंटा सबको दिया है, आपको भी दिया, हमको भी दिया है, सिद्धार्थ सिंह को भी दिया है, कुलविजय सर को भी दिया है, अंजू मैम को भी दिया है, पंकज सर को भी दिया है। 24 घंटा ही दिया है ना। लेकिन इन लोगों ने अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को इस्तेमाल करना चालू किया और आज टाइम फ्री है, 24 घंटा फ्री है। कुछ करे या ना करे, उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे अनप्रोडक्टिव टाइम? जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। कहा भी जाता है कि आप जो कर रहे हो उसको करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर
टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए। सुबह 7 बजे सो के उठते हैं तो 4 बजे उठना चालू कर दीजिए। भाई कोई भी आदमी जॉब पर जाता है 10 बजे, लौट के आ जाता है 6 बजे, बाकी टाइम क्या करता है? टीवी देखता है, और नहीं तो नुक्कड़ के चाय दुकान पर टाइम बिताएगा। गांव में चले जाइए, लोग खेती करते हैं और बाकी टाइम में ताश खेलेंगे। दुकानदार को ले लीजिए, एक भोरे दुकान खोल देना है और रात को दुकान बंद करना है, सुबह 10 से रात को 8, कस्टमर आया ना बैठल है। तो ये जो आपके वर्किंग आवर्स है ना, इससे निकाल के जो आप जिस टाइम को आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस टाइम को उपयोग करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। काफी बातें हुई नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे बने, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। टॉपिक काफी लंबा था, तीन सेशन हुआ। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैं जानता था या जितना मैंने सीखा था वो देने की मैंने कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी इससे सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। अगर कुछ बदलाव आपके जीवन में अगर इसके वजह से आ जाता है, इस सेशन की वजह से, तो मैं सोचूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। यही हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है। दूसरे को सफल अगर कर दे तो बड़ा खुशी मिलती है। मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी अगर इन तीनों सेशन से आपने कुछ सीखा होगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो लोग भी मेरे 2 सेशन को अगर मिस कर गए होंगे तो कोई बात नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल किशोर संगीता द वॉरियर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वहां सारी वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियोस वहां आपको मिलेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।